जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए, आप लोगों से जानने के लिए, क्योंकि वीडियोस नहीं डल पा रही थी, परमिशन नहीं मिल रही थी, गुरुजी परमिशन नहीं दे रहे थे उस वक्त वीडियो बनाने के लिए। जब रिसेंटली कुछ कुछ इंसिडेंट्स हुए तो मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, बट उस टाइम पे परमिशन नहीं मिली। उसके आई थिंक 2-3 रीज़न है, उसमें से एक ये भी है कि वो उस वक्त जब हुआ इंसिडेंट, ठीक है, मैं बताती हूँ मैं किसके यहाँ में बात कर रही हूँ। तो हर जगह ना उसी की ही न्यूज़ थी, है ना, हर जगह उसी की न्यूज़ थी। एंड जो जो भक्त है माधव के, ठीक है, वो मेरे जो गुरुजी है ना, वो यही चाहते थे कि भक्तों तक ये जो बात है वो आराम से पहुँचे, बिल्कुल क्लियरली पहुँचे, है ना, कुछ भी ऐसा जल्दी जल्दी में नहीं पहुँचनी चाहिए। उस टाइम इतनी नेगेटिविटी फैल गई थी, इतनी हर जगह गलत न्यूज़ थी ना, कि नेगेटिविटी ने सबका दिमाग पकड़ लिया था। उस बीच अगर मैं ये वीडियो बना देती तो शायद से लोग ना समझ पाते, ठीक है, माधव के भक्त ना समझ पाते, वो नेगेटिव इतना इन्वायरमेंट था उस वक्त। तो इसलिए मुझे गुरुजी ने शायद से बोला कि अभी वेट, इस टॉपिक को थोड़ा बैठने दो, ठीक है, लोगों को थोड़ा नॉर्मल होने दो, उसके बाद ये वीडियो बनाना, ताकि जो भक्त है वो आराम से इस चीज़ को समझ सके, है ना, बिल्कुल क्लियरली समझ सके। एंड जो हम समझाना चाहते हैं वो उस चीज़ को फॉलो कर कर आगे बढ़े, है ना। तो यही रीज़न था कि गुरुजी चाहते थे कि चीज़ें पहले थोड़ी बैठ जाए, उसके बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। मैं बात कर रही हूँ एयरप्लेन क्रैश के ऊपर, एयर इंडिया का जो अभी हुआ है रिसेंटली, थोड़े टाइम पहले एयरप्लेन क्रैश हुआ है। एंड ओ गॉड, इतना इतना इतना, मतलब मुझे लगता है हिस्ट्री का वन ऑफ द, अगर हम कहेंगे ना कि सबसे ब्लैक डे, ठीक है, जिस दिन बहुत कुछ गलत हुआ, बहुत लोगों की जान गई, तो वो दिन होगा जब एयरप्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, क्योंकि इतने लोगों की जान गई है। पता है वो इसलिए क्योंकि इन पता है हुआ भी ऐसा है वो कि लोगों को ना जो उस वक्त उस प्लेन में होंगे, ठीक है, उनको टाइम ही नहीं मिला प्रोसेस करने का, है ना। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि प्लेन उड़ा है, विद इन 2 मिनट्स, 2 to 5 मिनट सब खत्म। तो लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो प्रोसेस कर सके कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, हम लोग मरने वाले हैं। तो वो चीज़ मुझे और थोड़ा सा ना ऐसा फील कराती है कि लाइक कलयुग पीक पे आ गया है ना। इतनी मौतें हुई हैं, इतनी मौतें हुई हैं उस दिन, मतलब आप खुद सोचो कितने 200+ लोग, है ना, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बोलूँगी, बट हाँ 200 से ज़्यादा लोग, 200+ लोगों की मौत हुई है। एंड जो प्लेन में तो उनकी तो हुई है, जो बेचारे बच्चे कॉलेज में थे, जो जिनका लंच टाइम चल रहा था, दे वर ईटिंग, एंड उनको पता ही नहीं चला कि विद इन अ ब्लिंक इतना उनकी मौत हो गई, इतना 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 गंदा इंसिडेंट हो गया, उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो जब विजुअल्स आए थे ना, तो देवर ईटिंग, उनकी प्लेट्स लगी हुई थी, उनकी प्लेट में एक रोटी उन्होंने खा दी, एक रोटी उनकी आधी पड़ी हुई थी, दूसरी ऐसी की ऐसी थी। तो वो सब पूरा जो इंसिडेंट था ना, वो बहुत हैवी एनर्जी छोड़ के गया है सबके ऊपर, है ना। इनफैक्ट मैं बताऊँ, मैं अपने आप को बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ कि नहीं मुझे, क्योंकि आई नो, ठीक है, जितने भी लोग मिशन में है, जितने भी लोग कल की बाबा से माधव से कनेक्टेड है, उनको पता है कि ये सब होना ही है ना। हमें पता है कि अब ये सब होना ही है, कल ही अपना इम्पैक्ट डालेगा, एंड जो जितने भी लोग हैं उनके ऊपर वो पड़ेगा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सिर्फ भक्त बचेंगे। बट जब होता है ना ऐसी चीज़ें तो दुख होता है, जब आप उनकी फैमिली से सुनते हो, वो बताते हैं कि हम तो वेट कर रहे थे कि वो पहुँचेंगे तो हम कॉल करेंगे। मतलब एक लड़की थी, वो अपना अपना दांत का कुछ ऑपरेशन के लिए, शी वॉज इन इंडिया, एंड उनकी जॉब लंदन में थी, ठीक है, तो शी वॉज गोइंग बैक, वो वापस जा रही थी। एंड तब उनका ये पूरा हो गया, और उनके फादर ने जब वो फ़ोटो दिखाई तो ही वॉज वेयरिंग द सेम शर्ट जो उन्होंने अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट के बाद फ़ोटो खींची थी ना। उस फोटो में, उस पिक्चर में, फोटोग्राफ में उन्होंने जो शर्ट पहनी हुई थी, अगले दिन भी उन्होंने वही शर्ट पहनी थी। उनको इतना रोना आया कि इस फोटो में वही शर्ट है, अभी भी वही शर्ट है, बट अब मेरी बेटी नहीं है ना। तो लाइक वो बहुत हैवी एनर्जी है, वो अभी भी ना मेरी बात करते हुए इतनी हैवी एनर्जी हो गई। तो बात वही है कि जो बोला गया है लोग मन नहीं मान रहे हैं, बट वो हो रहा है, ठीक है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ कलयुग का नहीं है और अभी बहुत टाइम है, बट अगर आप देखोगे ना तो
चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। स्टार्ट क्या बोलूँ मैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होंगी अब चीज़ें। अभी भी बहुत लोग अंधे होके बैठे हुए हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, दे आर ब्लाइंड। मुझे लगता है कि उनको दिख ही नहीं रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। क्या ये नॉर्मल है? एक दिन 5 मिनट के अंदर अंदर 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, ठीक है। इज़ इट नॉर्मल? और वो भी ऐसे, इज़ इट नॉर्मल? बताइए, ये नॉर्मल नहीं है। बहुत चीज़ें प्लान्ड होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो प्लानिंग में चल रही हैं अब, ठीक है। क्योंकि अब सतयुग की स्टार्टिंग होनी है, कलयुग का एंड होना है, तो कलयुग के एंड होने के लिए बहुत चीज़ें प्लान्ड है उन लोगों के साथ जो बुरे लोग हैं, जो जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने अपनी किसी वीडियो में बोला है कि पॉपुलेशन बहुत ख़त्म होगी, बहुत ख़त्म होगी। अब देखो आप 5 मिनट के अंदर अंदर कितने लोग मर गए, कितनी पॉपुलेशन में कमी आई होगी, ठीक है। 5 मिनट के अंदर अंदर इतने लोग मरे हैं, तो कुछ तो पॉपुलेशन में इम्पैक्ट पड़ा ही है ना, माइनस कुछ तो हुआ ही है। तो ये वही मैं बोल रही हूँ कि नेचुरल डिज़ास्टर्स होने हैं, अर्थक्वेक्स आने हैं, फ्लड आने हैं। उसके बाद अब जितने भी एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, अब देखो अब कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ये सब होना है। अब पॉपुलेशन में कमी होगी अब, ठीक है। एंड कल ही अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो मैं यही बात बोलूँगी कि जहाँ पे भी भीड़ होगी ना वहाँ पे मत जाना, ठीक है। स्पेशली आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने मत जाइए अभी, बिल्कुल भी घूमने मत जाइए कहीं भी अभी। स्पेशली अपनी फैमिली के साथ ऐसे नॉर्मल ट्रिप के लिए, खुशी वाले ट्रिप के लिए मत जाइए। एंड किसी धार्मिक स्थल पर अभी मत जाइए। घर में रहो, पूजा पाठ करो, माधव का नाम जपो, घर पे रहकर पूजा करो। माधव से आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। वो तो हम कहते हैं कि उनका बुलावा आया तो अब जाते ही हो, बट बात अब ये है ना कि सारे देवी देवता अपने अपने स्थान छोड़ रहे हैं, है ना। हमने पहले भी ज़्यादा बात की है कि जगन्नाथ जो हमारे बाबा हैं उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है। उनकी जो ध्वज था जगन्नाथपुरी के टेम्पल के ऊपर, वो भी आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि एक गिद्ध या फिर चील वो ले गई, है ना। तो बहुत कुछ हो रहा है। महाकाल के मंदिर में जो जो झंडा होता है उसमें आग लग गई, कितना कुछ हो रहा है। मतलब इसका यही साइन है कि जो भगवान जी है ना, जो देवी देवता है, उन्होंने स्थान छोड़ दिया। तो अब वहाँ जाके क्या करोगे? मतलब लोग केदारनाथ जा रहे हैं, और केदारनाथ में कितने अभी कितना बुरा हाल हुआ है। एक्चुअली वहाँ पे ना जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मत आओ केदारनाथ, पूजा करनी है घर से करो। केदारनाथ आके ही पूजा करना ज़रूरी नहीं है जब वहाँ पे इतने कांड हो रहे हैं। ये पता है, ये बहुत जो जिनके अंदर दिमाग होता है ना, जिनको चीज़ें ऑब्जर्व करने की आदत होती है, समझने की आदत होती है, जो ज़िद्दी नहीं होते हैं अननेसेसरी, वो समझते हैं ये चीज़ें कि ये नॉर्मल नहीं होता, है ना। तो ये यही मुझे डिस्कस करना था कि एक तो प्लेन क्रैश का, कि अब ये सब होगा बहुत, अब बहुत ये स्टार्टिंग है, ठीक है। ये होगा, बहुत बहुत मौतें होंगी, बहुत इंसिडेंट्स होंगे, बहुत गलत गलत चीज़ें होंगी। तो अपने आप को सेफ रखिए, माधव का नाम जाप करिए। एंड जो एक और बात, जो प्लेन क्रैश हुआ तो उधर से एक भागवत गीता एंड कृष्णा लड्डू गोपाल जी की मूर्ति वो बिल्कुल ठीक थी। इट्स अ साइन, ये साइन ही तो है। लाइक अब देखो कि गॉड, मैंने वीडियोस देखी थी कि लोगों की क्या हालत हो गई थी, ठीक है। उनकी बॉडीज पिघल पिघल के जा रही थी, वो उनको देखा ही नहीं गया, उनकी उनकी शक्ल ही पहचान में नहीं आ रही थी। फिर से डीएनए लिए गए थे कि वो बॉडीज दे पाए अपनी फैमिलीज़ को, ताकि जो भी उनका आगे रिचुअल होता है वो करे। बट उनकी उनकी शक्ल, उनकी बॉडी इस तरह उनकी बर्बाद हो गई थी, ख़राब हो गई थी कि फैमिलीज एंड डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन किसकी फैमिली से है, कौन क्या था, किसका क्या नाम था। इतना बुरा हाल था बॉडीज़ का। और आप सोचो कि उस हालत में, उस टेम्परेचर में वो पेपर, भागवत गीता है तो वो पेपर से तो बना हुआ है ना, पेपर पे तो लिखी है, बट वो बची रही। इट्स अ मैजिक, इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। एंड पता है, बहुत लोग कह रहे थे कि भगवान ने बचाया क्यों नहीं, एंड भगवान की मूर्ति बच गई, भागवत गीता बची हुई थी, उन्होंने क्यों नहीं बचाया। देखो, कृष्णा जी ने महाभारत होने से रोकी थी, और रुकी नहीं, रुकी क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो लोग थे वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे। उनको अपना अपना घमंड ज़्यादा बड़ा लगता था। इतने लोगों की मौत हुई महाभारत के बीच में, महाभारत के दौरान कितने लोग मरे हैं, ठीक है, कितने लोग मरे हैं। इसी वजह से कृष्णा जी ने, हमारे माधव ने हमारे जाके बोला था कि रुक जाओ, अभी भी समझ जाओ। पर किसकी जिद थी? कृष्णा जी ने तो नहीं बोला, कृष्णा जी ने तो जिद नहीं की थी कि नहीं मैं महाभारत करवाऊंगा। वो तो गए थे बात करने, है ना, वो तो गए थे कि रुक जाओ, आराम से सोचो। और कौन जिस पे अड़ा हुआ था? इंसान। किसने नहीं समझा? इंसान ने। तो अब ये मत कहिए कि भगवान ने क्यों नहीं बचाया।
भगवान सबको साइन देते हैं, ठीक है। कितने लोग हैं जिनकी फ्लाइट छूट गई थी, कितने लोग थे, आई थिंक 2 से 3 लोगों ने बताया कि हम लोग नहीं आ पाए फ्लाइट में, और एक लेडी की तो फ्लाइट छूट गई, शी वॉज लेट एंड उनकी फ्लाइट छूट गई, और वो बस एयरपोर्ट के अंदर से कार में आके बैठी अपने घर जाने के लिए, और वो इंसिडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। तो भगवान सबको बताते हैं, भगवान सबको बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ होने वाला है, बच सकते हो तो बच जाओ, जैसे उन्होंने महाभारत के टाइम पे किया था। महाभारत के टाइम पे उन्होंने कितना समझाया था लोगों को कि रुक जाओ, युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, पर लोग समझे, लोगों को अपना घमंड, अपनी माया ज़्यादा प्यारी थी। और अब कलयुग में वही सेम साइकिल रिपीट हो रही है कि हमारे कल्कि बाबा, हमारे माधव सबको बोल रहे हैं कि संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, गलत काम मत करो, कुछ मत खाओ, गलत मत सोचो। लेकिन लोग समझ रहे नहीं समझ रहे। वो भी तो भगवान है, उनकी भी तो फिर कुछ डेस्टिनी है ना, उन्होंने भी तो कुछ लिखी हुई है नियति। वो तो भगवान होने के नाते, पिता होने के नाते, जो भी आपने रूप माना मैं उनको, उस नाते आपको रोक रहे हैं, आपको मना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हो तो फिर वो क्या करें, है ना। कर्म, जिसकी डेस्टिनी में, जिसकी नियति में ऐसा मरना लिखा है ना, वो वैसे ही मरेगा। तो ये मत बोलिए कि भगवान ने नहीं बचाया। भगवान तो वो है जो कुछ, उनके चाहने से ही सब कुछ होता है, और उनके ना चाहने से पत्ता भी ना हिले, ये मेरी सोच है। तो ये मत बोलो कि क्यों नहीं बचाया, उन्होंने बचाया, उन्होंने सबको एक एक बार पक्का साइन दिया होगा, और अभी से साइन दिया होगा। कितने टाइम से हमारी बातें हो रही है, कितने टाइम से ये दिख रहा है कोरोना आया, ये भी तो एक साइन था भगवान की तरफ से कि नेचर मदर नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो अब बैलेंस नहीं है। कोरोना आया, इट वॉज अ साइन। उसके बाद कितनी बीमारियाँ आई, हार्ट अटैक्स कितने आ रहे हैं, ये सब साइन ही तो है। लोग क्यों नहीं मान रहे। अब एक एयरप्लेन क्रैश हो गया तो लोग कह रहे हैं कि भगवान ने क्यों नहीं बचाया। भगवान तो आपको बचाते ही आ रहे हैं, वरना प्रकृति जो है ना, वो इतनी रूठी हुई है इस वक्त। जो लोग फील कर सकते हैं प्रकृति की एनर्जी, वो बता सकते हैं। प्रकृति इस वक्त इतनी एग्रेसिव एनर्जी में है, इतनी एग्रेसिव एनर्जी में है ना, कि शायद अंत हो जाए। भगवान ने रोका हुआ है प्रकृति को कि रुको, अभी प्रोसेस से होगा हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से होगी। तो ये मत बोलिए कि भगवान ने नहीं बचाया, वो तो बचाते ही आ रहे हैं। तभी जो अभी 50% स्पीड से हो रहा है ना, वो अगर भगवान ना बचा रहे होते तो वो 200% स्पीड से होता। वो तो भगवान अभी बचा के रख रहे हैं, थोड़ा उन्होंने प्रोसेस को धीरे किया हुआ है, इस वजह से अभी इतना थोड़ा कांड हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था जब लोगों ने बोला कि खुद इनकी कृष्णा जी की मूर्ति बची हुई है, भागवत गीता बची हुई है, और इंसानों को नहीं बचाया। अरे कृष्णा जी आके बोलते हैं इंसानों को कि तुम नॉनवेज खाओ, तुम गलत काम करो, या फिर तुम नेचर को मत समझो। कृष्णा जी तो यही बोलते हैं ना कि नेचर को समझो, प्रकृति के साथ मत खेलो। क्यों नॉनवेज खा रहे हो? नॉन तुम एक जीव को ऐसे ही भट्टी में रख के उसके साथ गलत करते हो, तो फिर तुम्हारे साथ नहीं होगा क्या? सोचो ना, तुम्हारे साथ नहीं होगा क्या? होगा, ऑफकोर्स, कर्म तो पलट के आता ही है। अब लोगों का दिल दहला हुआ है कि बॉडीज की हालत इतनी ख़राब थी। क्यों नहीं होगी ख़राब हालत भाई? जब तुम जीव की नहीं दया करते हो, तुम जो बेचारे जीव है जो बोल नहीं सकते, तुम उनको पकड़ के डाल देते हो अंदर, उनको एक मिनट में ख़त्म कर देते हो, मार देते हो, दर्दनाक मौत देते हो, तो फिर तुम्हारे पास पलट के नहीं आएगा क्या? ऑफकोर्स पलट के आएगा, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसे मुझे बोलेंगे कि आपको कैसे पता कि प्लेन में वो लोग जो थे वो नॉनवेज ही खाते होंगे, या फिर भाई मुझे नहीं पता, मेरे से क्या मतलब है। बस मुझे ये पता है कि अब ये सब होगा, और होगा भी उनके साथ ही जिन्होंने कर्म किया है, भक्तों के साथ नहीं होगा। जिन्होंने गलत नहीं किया उनके साथ गलत नहीं होगा, ये अभी समझ लो। गलत किसी के साथ हो रहा है ना, तो उनके साथ इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है, इसलिए, ठीक है। इसलिए मुझे ये पता है कि माधव कभी किसी ऐसे इंसान के साथ गलत नहीं होने देंगे जिसने कुछ गलत नहीं किया। मुझे इतना विश्वास अपने कल की बाबा पे, वो कल की है भाई। तुम किसके ऊपर उंगली उठा रहे हो? कल की है वो, माधव है वो। उनको नहीं पता कि क्या करना है, उनको, उनसे तो ब्रह्मांड चल रहा है। वो किसी ऐसे इंसान के साथ गलत नहीं होने देंगे जिसने कुछ गलत नहीं किया। और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, गलत हुआ है, तो उसने कुछ गलत किया है, इसलिए हुआ है। ये प्लेन क्रैश जो हुआ है, बहुत बुरा लगा मुझे, मैं फिर कह रही हूँ, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो गई थी, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब। लेकिन मुझे इतना पता है कि नियति और कर्म, अगर कर्म बदल लोगे तो नियति बदल लेगी अपने आप को।
हमारे कर्म सही है तो नियति अपने आप सही हो जाती है। माधव है वो, उनको सब पता है किसके साथ क्या करना है। तो ये हमारी तो इसी में पूरी वीडियो निकल गई। मैं 2-3 पॉइंट्स हैं वो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक है कि कहीं पे भी ना पैसे इन्वेस्ट मत करिएगा, ठीक है, कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट मत करिएगा। दूसरा यहाँ पे है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास जितने लोग हैं थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहिए। भविष्य मलिका में भी मेंशन्ड है कि दिल्ली के ऊपर अब कुछ हो सकता है, कुछ संकट आ सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मुझे कली राक्षस जो है वो अटैक करेगा। जहाँ पे भी भीड़ होगी ना, फिर जो धार्मिक स्थल होते हैं, जैसे मैंने बोला भीड़ मत करो, ठीक है, वहाँ मत जाओ, घर में रहो, पूजा पाठ करो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कली है वो अटैक कर रहा है, ठीक है, जो कली है वो अटैक कर रहा है। अभी जो हमारे जगन्नाथ बाबू जी की रथ यात्रा होगी, पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। सॉरी वीडियो थोड़ी लेट में बना रही हूँ, तो अभी मैं विश कर देती हूँ आपको बहुत शुभकामनाएं हमारे जगन्नाथ बाबा जी की रथ यात्रा की। एंड बस बाबा सब कुछ अच्छा रखे, धर्म स्थापित हो, ठीक है, अखंड सनातन धर्म बने, अखंड भारत बने, धर्म स्थापित हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, मैं यही बाबा से बोलती हूँ। बट जगन्नाथ बाबा की यात्रा में ना 2-3 ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमने पहले वीडियोस बनाई थी, बहुत पहले, तो उसमें डिस्कस किया था कि यात्रा में कुछ होगा। पहला क्या हुआ यात्रा में कि जो जो यत जो जो रथ थे, ठीक है, जो रथ थे वो चल ही नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसा होता है, कितना कितना स्मूथली हो जाता है ना, वैसे तो कितना स्मूथली पूरी यात्रा हो जाती है। इस बार जो रथ थे ना वो आगे ही नहीं बढ़ पाते थे। वो पहले दिन इतना बड़ा अपशगुन हुआ था कि वो मंदिर, जिस मंदिर पहुंचने होता है वो पहुंच ही नहीं पाए, पहले दिन अंधेरा हो गया। दूसरा बारिश नहीं हुई। ये दो तो हमें बहुत बड़े साइन मिले हैं कि एक तो रथ यात्रा ही नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल लोग थक, मतलब मैं एक न्यूज़ देख रही थी तो उसमें जो एंकर थे, जो होस्ट थे, उन्होंने पता क्या बोला कि ऐसा लग रहा है कि लोगों को कोई रोक रहा है, लोगों के अंदर जान ही नहीं आ पा रही कि वो रथ खींच सके, को थोड़ा खींच सके, उन्होंने ऐसा बोला है। वो बिल्कुल ट्रू है। लोगों को देख, मतलब मैं व्हेन आई वाज वाचिंग द न्यूज़, मुझे दिखा है कि लोगों को ऐसा है, लोगों के अंदर एनर्जी नहीं दिख रही थी। वैसे कितना अच्छा माहौल होता है, बट लोगों के अंदर एनर्जी नहीं दिख रही थी कि वो लोग हमारे रथ को पकड़ के आगे खींचे। दे वर ट्राइंग ऑफकोर्स, लेकिन वही हुआ ना कि नेगेटिविटी कुछ तो होगी, और जब उन्होंने जगह ही छोड़ दी है, स्थान ही छोड़ दिया है, अब जब अंत हो आ ही गया है कलयुग का और सतयुग की स्टार्टिंग हो रही है, तो युद्ध होगा ना पहले, तो उसके बाद ही तो फिर से धर्म स्थापित होगा। तो ये है, ठीक है। दूसरा बारिश नहीं हुई। तीसरा कितने लोगों की भाग दौड़ हो गई थी, तो लोगों की मौत हो गई है ना। तो बहुत चीज़ें हैं यार, मतलब डिस्कस करने पे आओ ना तो आई थिंक बहुत बड़ी वीडियो बन जाए। एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट येस बहुत चीज़ें हैं। एंड एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि जो लड़के और लड़कियाँ हैं ना, उनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दूसरा, माधव का जाप करिए। एंड कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, कोशिश करूँगी, ठीक है। तो यस, एंड अगर कोई स्टोरी है आपके पास कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा था, कुछ गलत चल रहा था, और आपने माधव का नाम लिया या फिर आपने 3 संध्या करनी स्टार्ट की और वो पूरी सिचुएशन बदल कर आपके लिए पॉजिटिव हो गई, तो मुझे आप प्लीज़ वो स्टोरी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यस, देखो अभी भी मेरी एनर्जी इतनी हैवी हो रही है ना, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, इतना एनर्जी हैवी हुआ है। अभी जो बातें कर रही हूँ ना वो करनी ज़रूरी है, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक, बोल ही नहीं पा रही हूँ, बस यही है। दूसरा ठीक है, जब एयरप्लेन क्रैश हुआ था मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि देखो, ऐसा मतलब कुछ बोलने के लिए नहीं, उनका बस ये बताने के लिए मैसेज आया था, उनको एक मैसेज कन्वे करना था कि ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी जीव को हम जब कोई काटता है फिर उसको हम पकाते हैं तो वो जो पूरा माहौल होता है, पूरा गर्म माहौल होता है, वो एटमॉस्फेयर, प्लेन क्रैश को देखकर ना बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे हम जीवों के साथ करते हैं वैसे ही लोग भी भुने हुए हैं। ये मेरे पास मैसेज आया है कि ऐसा लग रहा है लोग भुने हुए हैं जैसे हम जानवर को भूनते हैं। तो ये समझो लोगों का कितना, वो सीन ही ऐसा था यार, वो सीन ही ऐसा था। एंड जब वो प्लेन बिल्डिंग में आया ना तो वो जो विजुअल्स बने थे वो ऐसा लग रहा था कि जगन्नाथ बाबा जी हैं, ऐसा लग रहा था कि जगन्नाथ जी लग रहे थे, जगन्नाथ बाबा लग रहे थे। तो इट वॉज बहुत गुजबम्स हो गए थे देखकर अचानक से। तो यस, एंड बस बी ऑन द राइट पाथ, एंड कुछ भी इफ़ यू वांट टू आस्क, इफ़ यू वांट टू से, इफ़ यू वांट टू, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए,
थैंक यू सो मच। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव। प्लीज़ संध्या कीजिए, सही मार्ग पे रहिए, अच्छे काम कर रही है, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू।